नमस्ते। माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर। आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। ना माया मरी ना मन मरा, शरीर मर गया, लेकिन न माया मरी न मन मरा। दास कबीर ने तो यह कह दिया। कबीर महाराज की कृपा है कि उन्होंने यह राज बता दिया। अंतर यात्रा के मार्ग पे हम जितने भी चलते हैं, हमें समझना होगा कि मन आपको भटकाएगा ही, क्योंकि मन जिसे आप समझते हैं ऐसा उसका कोई अस्तित्व है ही नहीं। इसलिए उसे कहा गया है माया। माया का अर्थ इतना ही है जो है ही नहीं पर दिखाई देता है। मन है ही नहीं। मन को हम ऐसा कह सकते हैं कि संसार में उपयोग में आने के लिए, संवाद के लिए जो हमारा दृष्टा है और जो शरीर है, उसके बीच में जो तालमेल है, उसके लिए ज़रूरी है मन। मन है, इसके लिए आप बात कर रहे हो, वरना कैसी बात। सत्य को जिन्होंने जाना है वह इसलिए मौन रह गए। आप सत्य को कैसे बताओगे? मन की भाषा में, माया की भाषा में, जो है ही नहीं। वह अनुभव इन सब से परे का है। आपका मन आपको जो कह रहा है, इस वक्त भी आपका मन सोचने पे मजबूर है। आप वीडियो देखते देखते भी और बाकी चीज़ें मन ही मन में कर रहे हो। मन ही मन में गणित चल रहा है कि यह ऐसा क्यों, वह वैसा क्यों। कुछ काम रह गया है, कुछ काम चल रहा है, इन्होंने ऐसा क्यों कहा, वैसा क्यों कहा। बोलने का इतना ही अर्थ है। मन तो है सर्वर जैसा। आज की भाषा में कहे तो मन है सॉफ्टवेयर। वो तो चाहिए ही, वह तो अपना काम करेगा ही, लेकिन उससे क्या चीज़ लेनी है और क्या चीज़ लेनी नहीं है, आपको तय करना होगा। वह कह देगा आपसे कि आपसे यह होगा नहीं। आपके अनुभव में मन ने ऐसा नहीं देखा है कि यह आपसे होगा। अर्थात मन जो है वह आपके साथ में रहेगा हमेशा। वह आपको कभी कह देगा कि यह आपसे नहीं होगा, वह आपसे होगा, क्योंकि मन है आपके अपब्रिंगिंग में। आप जहाँ बड़े हुए, जिनके साथ बड़े हुए, जो आपने देखा, जो आपकी मान्यताएं हैं, इन सभी का मेल जोल है मन। अभी जो मन है
वह काम करेगा आपको इन्फॉर्मेशन देने की हर बार। मैं यह कहने की कोशिश कर रहा हूँ, नकारात्मक, सकारात्मक जितनी भी चीज़ें हैं, यह मन द्वारा आपसे कही जाती है। आप वह नहीं हो। आपको यह जाने बिना शांति नहीं अनुभव होगी। आध्यात्मिक मार्ग पे, अंतर यात्रा पे पहुँचते पहुँचते आपको समाधि मिल जाएगी। समाधि का अर्थ है आधि व्याधि, जितनी व्याधियां हैं वह सब छूट जाएगी। आप समाधि को उपलब्ध हो जाओगे। दुख तो छूट जाएगा, सुख भी छूट जाएगा। इसका अर्थ ऐसा नहीं कि आगे आपको कुछ चीज़ें महसूस नहीं होगी, लेकिन यह ऐसा है कि चीज़ें बहुत दूर घटित हो रही है। आप उनसे अछूते रह जाओगे। आप पालोगे आपका खुद का स्वभाव। लेकिन हमें ये याद रखना होगा, मन जो है उसे हम कैसे उपयोग में लाते हैं। उसकी हर बात मानने की ज़रूरत नहीं है, पर इसके लिए आपको साक्षी को जगाना होगा, और साक्षी को जगाने के लिए आपको अंतर यात्रा करनी होगी। मैं जब कहता हूँ अंतर यात्रा, उसका इतना ही अर्थ है, अंदर आप छिपे हुए हो। बाहर जो आज आप खुद को समझ रहे हो कि मेरा नाम यह है, मेरा नाम वह है। मुझे एक सुंदर कथा याद आती है कि एक संत थे, उनका नाम था नागसेन, शायद नागसेन। बहुत बड़े संत थे, उनका नाम था। तो राजा ने उनसे मिलने के लिए सैनिकों को भेजा और कहा कि उनसे कहिए राजा आपसे मिलना चाहते हैं, आपके चरण हमारे महल में रखिए, कृपा करिए, हमसे मिलने आइए। सैनिक जब नागसेन के पास पहुँचे तो उन्होंने कहा कि राजा ने आपको बुलाया है, यह है निमंत्रण पत्र। लेकिन नागसेन जी ने कहा कि आप किसे पत्र दे रहे हो? तो उन्होंने कहा आपको दे रहे हैं, आपका नाम ही नागसेन है ना? उन्होंने कहा नहीं, मैं तो नागसेन नहीं हूँ। सैनिक अचंभित हो गए कि यह क्या बात। सामने दिखने वाला व्यक्ति तो वही है जो लोगों ने बताया है कि यह है नागसेन, लेकिन वह कह रहे हैं कि मैं वह नहीं हूँ। लेकिन नागसेन जी ने कहा कि आप जिसे निमंत्रण पत्रिका दे रहे हो मैं वह नहीं हूँ, लेकिन मैं वहाँ आ जाऊँगा। सैनिक अचंभित होके चले जाते हैं। राजा को बात कहते हैं कि ऐसा हुआ। राजा भी सोच में पड़ जाता है कि इन्होंने पत्र किसको दिया। व्यक्ति खुद ही कह रहा है कि मैं नागसेन नहीं हूँ।
कुछ दिनों बाद नागसेन जी महल में आते हैं। उनके लिए एक रथ भेजा जाता है, विशाल रथ। वह रथ में बैठ के आते हैं। रथ से उतरते हैं, राजा उनका स्वागत करता है और कहता है, आपका स्वागत है। आपके बारे में हमने बहुत सुना है। नागसेन जी कहते हैं, रुकिए, आपने जिसके बारे में सुना है मैं वह नहीं हूँ। राजा कहता है कि यह कैसी बात। तो नागसेन कहते हैं, क्या आप वह रथ देख पा रहे हैं जिसमें आपने मुझे बुलाया है? राजा कहता है, हाँ, वह तो सामने ही खड़ा है। नागसेन जी कहते हैं, कृपा करके रथ का रथ के जो घोड़े हैं वह रथ से बाहर निकाल दे। राजा कहता है कि रथ से घोड़े अलग किए जाए। रथ से घोड़े अलग किए जाते हैं। तब राजा कहता है, तब नागसेन जी कहते हैं कि क्या अब यह रथ है? राजा कहता है, हाँ, अभी यह बग्गी है, घोड़े निकल गए हैं। नागसेन कहते हैं कि अभी इसके चाक निकाले जाए। तो उसके चाक निकाले जाते हैं और चाक को देख के जो चक्र है, टायर जो है उसके निकाले जाते हैं। फिर नागसेन जी उनको पूछते हैं कि ये जो टायर है वह क्या रथ है? राजा उत्तर देता है, वह तो चक्र है, जो उसको चलाते हैं, वह रथ नहीं है। ऐसे करते करते एक एक चीज अलग की जाती है और हर चीज के बाद में नागसेन जी पूछते हैं कि क्या यह रथ है? पूरा रथ जो है एक एक करके अलग किया जाता है और फिर पूछा जाता है, अब रथ कहाँ है? राजा कहता है कि कृपया इसे समझाएं। नागसेन जी कहते हैं, मेरा शरीर रथ जैसा है, यह जोड़ है जिसमें घोड़े भी है, चाक भी है, सारथी भी है, लेकिन इसमें मैं अलग हूँ। रथ अलग है, यह है रथ। आप इसको एक एक करके अलग भी कर दोगे तो मैं वह नहीं हूँ। इसलिए मैंने कहा कि आप जिस नागसेन को बुला रहे हो मैं वह नहीं हूँ। मैं हूँ इससे परे। हम सभी है इससे परे। मन को उपमा दी गई है घोड़ों की, रथ के घोड़ों की, जो हमें यहाँ वहाँ लेकर चले जाते हैं। मैंने मन की एक वीडियो में इसके बारे में कहा हुआ है। मन को समझिए, मन कहाँ लेके जा रहा है, मन कौन सी चीज़ें करने लगा रहा है। खुद को समझिए, आप कुछ और ही हो। आप हो सच्चिदानंद। अपने भीतर झांकिए। अपने भीतर आप जब झांकेंगे तब पाएंगे अमृत। एक बार आपने वो अमृत जान लिया, उसे चखना भी नहीं है, वह तो आपका स्वरूप है। आइए यात्रा करें, अंतर यात्रा।
आपके कुछ सवाल हो या आपको यह वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट्स में या फ़ोन नंबर मैंने दिया हुआ है उस पे बता सकते हैं। धन्यवाद।